सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा पर्व की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। ये सर्वविदित है कि चंद्रमा की रश्मियों का प्रभाव वनस्पतियों पर बहुत गहराई से रहता है और उनके भीतर जो आरोग्य की ऊर्जा आ पाती है वो चंद्रमा की इन रश्मियों की वजह से ही पूर्णतया निक्षेपित हो पाती है। शरद पूर्णिमा के समय रात्रि अंतराल में शीर भोग यानी खीर बनाना और उसके बाद 1.25 से 1.5 घंटे तक चंद्रमा की रश्मियों में रखना, उसके बाद उसी का भोग ठाकुर जी को लगाना और फिर प्रसाद पूरे ही घर परिवार के द्वारा या जितने भी सदस्य आसपास हों उनके द्वारा ग्रहण करना आरोग्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण सूचक हो सकता है। चंद्रमा जब अपनी अनूठी आभा के साथ होते हैं और ये भी ज्ञात है कि चंद्रमा मन के अधिपति हैं, तो जब भी ऐसी अनूठी आभा के साथ में मन के अधिपति हों, जो भी महानुभाव मन को स्थिरता के साथ लेकर चलना चाहें, भटकाव बहुत सारे हैं जीवन में, प्रत्येक क्षण न जाने कितने विचार सामने निकल कर आते हैं और एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ लेकर चलते चले जाते हैं। परंतु भीतर ऐसी कौन सी ताकत है, भीतर ऐसी कौन सी एक शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को स्थिर कर पाता है। इसी वजह से जब व्यक्ति उस शक्ति को पहचानने की तरफ जाता है तो उसको मालूम चलता है कि मन का जो एक ऊर्जावान आधार है वो भीतर बहुत गहराई से स्थित है, संस्थित है और उसी के साथ में जीवन लगातार चलायमान रहता है। आत्मिक विकास क्रम और मानसिक क्रम ये दोनों ही साथ साथ चलने वाली स्थितियां हैं। जहां सूर्य की स्थितियां आत्मिक स्तर को लेकर चलती है तो वहीं चंद्रमा व्यक्ति विशेष के भीतर मन के तक्षण स्तर को लेकर चलने वाले होते हैं। थोड़ा सा और गहराई से इस चर्चा को लेकर चलते हैं, फिर शरद पूर्णिमा की ओर बढ़ेंगे। जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की स्थितियां आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है। आत्मा व्यक्ति के भीतर का एक ऐसा बल है जो उसको नैतिक आधार के साथ जोड़ती है। 100 लोग एक पक्ष में है परंतु एक व्यक्ति विद्रोह के साथ खड़ा है तो उसके साथ आत्मिक ताकत बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो सत्य और सत्य का साथ देने की पूरी ही शक्ति रखता है और वो स्पंदन सूर्य के साथ में है। सूर्यदेव के साथ में नित्य रूपेण अनुशासन है, परंतु चंद्रमा की स्थितियों को प्रत्येक दिन हम देखेंगे तो उनके स्वरूप में एक बदलाव महसूस होगा और यही बदलाव मन के भीतर भी लगातार चलने वाले होते हैं। आज जो अपना लग रहा है कुछ दिनों बाद ही वो क्यों पराया लगने लगता है, कुछ दिनों बाद ही वो क्यों शत्रु लगने लगता है और उसके कुछ दिन बाद में ही क्यों वो पुनः मित्र और सबसे अधिक अपना लगने लगता है। ये ही परिवर्तन लगातार जीवन के भीतर सिचुएशनल बेसिस के ऊपर चलने वाले होते हैं। परंतु वहाँ मन ऐसी स्थिरता को प्राप्त कर ले कि ये सारी बातें आनी जानी है, परंतु संबंधों के भीतर जो एक महीन ताना बाना मधुरता का है वो कभी हम खत्म नहीं होने देंगे। वहीं से व्यक्ति चंद्रमा की उपासना की ओर जाने वाला होता है। शरद पूर्णिमा के दिवस में खीर बनाना, साथ ही साथ में रात्रि समय अंतराल में चंद्रमा की रश्मियों में उन्हें रखना और उसके बाद में उस प्रसाद का भोग लगाना और एक तरह से घर परिवार के सदस्यों के द्वारा ग्रहण करना, जैसे हमने बताया, ये एक प्रक्रिया है। इसके साथ में ही व्यक्ति यदि रात्रि अंतराल में सोम गायत्री के पाठ की ओर जाए, चंद्रमा की महादशा यदि चल रही हो या फिर अंतरदशा चंद्रमा की हो, प्रत्यंतर में भी चंद्रमा हो और मन बारंबार एंग्जाइटी के साथ में चल रहा हो, ऐसी स्थितियों को शांत चित्त करने के लिए सुबह सुबह पुरुषोक्त का पाठ करना और रात्रि अंतराल में चंद्रमा बीज मंत्र या सोम गायत्री का पाठ करना, एकांत में 15 से 20 मिनट उन्हीं रश्मियों में ध्यान करना व्यक्ति को मन के भीतर एक अलग निर्मलता देने वाला आधार हो सकता है और उस प्रक्रिया के साथ में जुड़ता हुआ जीवन एक नवाभा को प्राप्त करता है। आप देखिए ऊर्जा किस तरह से मन के भीतर पनपने लगती है और यहीं से इसी दिवस के साथ में जो कार्तिक स्नान है वो भी प्रारंभ हो जाया करती है और इस समय के साथ चलते हुए जब मौसम अपने बदलाव की तरफ हो, कार्तिक स्नान का आरंभ होता है तो कृष्ण भक्ति की भी महिमा अनूठी है और उसी कृष्ण भक्ति के साथ में वो व्यक्ति अपने जीवन के भीतर ज्ञान, आनंद, कर्म की रूपरेखा को निरंतर समाहित करता चला जाता है। तो पुनश्च है शरद पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं हम आपके सम्मुख यहाँ 9 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में, तो वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार रविवार रहेगा
आश्विन मास शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ औचक रूप से कुछ परेशानियां सामने आ सकती है कामकाज में, उससे आप संभलें। वहीं रविवार के दिवस में भी ठहराव की वो स्थितियां नहीं है नौकरी पेशा जीवन में जैसा आप अपेक्षा करते हैं। भाग दौड़ लगातार यहाँ पर भी संस्थित रहने वाली होगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता से आप पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ आपके लिए जो निरंतर एक बेहतरी निकल कर आनी चाहिए वो रहने वाली होगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों से ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि आप अपने खान पान पर भी पूर्णतया आज नियंत्रण रखिएगा। हालांकि दोपहर के समय अंतराल में आलस से परेशान करने वाला हो सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं से भी पूर्ण रूपेण आप संभल कर चलने वाले ज़रूर रहें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आज जो भी चर्चा घर परिवार के साथ होगी मन को सुकून देने वाली होगी। सुबह सुबह के अंतराल में कोई भी निर्णायक कार्य सामने है तो उसकी पूर्णता का आधार अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी पब्लिशिंग हाउस की तरफ जाना चाहते हैं या कोई आर्टिकल को एक मेजर लेवल पर कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। सपोर्टिव बेस बना हुआ है। यहाँ प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, और अधिक से अधिक समय यदि आप व्यापार में बिताने वाले होंगे उतनी ही सफलता के सिरों के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। यही वो अंतराल जहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर खुद को रूटीन में जोड़ने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी और वहीं से आप बड़े बदलाव अपने जीवन के भीतर संकेतक के रूप में देखने वाले रहेंगे। ये भी निवेदन है आपसे कि संतान पक्ष के जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है जो लंबे समय से अटका हुआ था तो वहाँ पर भी एक ताकत निकल कर आने वाली हो सकती है, परंतु उस निर्णय में आप पूरी तरीके से उनके साथ बने रहने वाले रहें। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में रविवार के दिवस में भी कुछ कार्य निकल कर आ सकते हैं, तैयार रहें। वहीं व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, अधिक समय बिताना पड़ सकता है। जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा थी वो मुकर सकते हैं, वो प्रिपरेशन साथ में रहे। जो आप मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में है तो अपने हस्तक्षेप को पूरे तरीके से एंड पॉइंट तक बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये भी स्पष्टता बनाकर चलें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी बड़ी सफलता यहाँ मिलने वाली हो सकती है। आप वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में चलते हैं, सोमवार या फिर मंगलवार को कोई बेस निर्णायक स्पीच का बेस है, राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ में आप चलने वाले होते हैं, तब भी वाणी आज एक अलग ताकत आपको दिए हुए रहेगी जिसके साथ आप गतिमान हो सकते हैं। माता और पिता के साथ जो भी समय बीतेगा मन को स्थिरता देता चला जाएगा। इस एक बात पर भी आप पूरे तरीके से अपनी जोर आजमाइश करते हुए आगे बढ़िएगा। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन में ऐसी स्थिति का फायदा उठाएं। खान पान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। बड़े निर्णय आज टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहीं पर ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में आप जुड़े हुए हैं, त्योहारी समय है। मशीनरी संबंधी स्थितियों को पुनः चेक करवाते हुए चलिएगा। अष्टम भावस्थ चंद्रमा का आधार है। घर परिवार की ओर से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है, उसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करें। करियर में जो प्रोग्रेस लंबे समय से निकल कर नहीं आ पा रही थी, आज उसके कुछ इंडिकेशन इनडायरेक्ट अप्रोच में इस अवकाश के दिवस में भी आपको मिलने वाले हो सकते हैं। शरद पूर्णिमा है और साथ ही साथ में जो मन के भीतर कई बार विकार की स्थितियां रहती है, आप चंद्रमा प्रधान राशि के जातक हैं, इसी वजह से इस दिवस की महत्ता और बढ़ जाती है। जिस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति की महत्ता रहती है, उसी तरह से चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए आज के दिवस की महत्ता रहती है। और इसी वजह से आप यहाँ पर सफ़ेद वस्तुओं के दान के साथ भी जीवन को ज़रूर जोड़ने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर इमोशनल बेसिस पर कुछ डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं, यानी आप भावुक हैं परंतु फिर भी स्पष्ट निर्णय की गुंजाइशें अपने साथ बनाकर ज़रूर रखिएगा और उसका बेनिफिट लॉन्गर टर्म में होता चला जाएगा।
कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, पूरी ही प्रिपरेशन के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। छोटी छोटी बातें जो बारंबार बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, दुविधाओं के साथ में आपको लेकर चल रही थी, वहाँ से अब आपको एक रिलीफ मिल सकती है। आप ये भी देखिएगा कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए जो आप अभी तक के समय अंतराल में मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे, या कोई भी ऐसा कार्य जिसके साथ में अभी आप दुराव और रुकावटें महसूस कर रहे थे, वहाँ कहीं न कहीं अब एक सिरबद्ध स्तर पर स्पष्टता आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो आप योगा, प्राणायाम या कोई भी और ऐसी गतिविधि के माध्यम से जीवन को एक स्थिरता के साथ में देख रहे थे, उसमें और गहराई से आगे बढ़ते चले जाइएगा। उस रूटीन में कोई भी तरीके का एब्रप्ट डिस्टर्बेंस आप नहीं आने दें। हालांकि गृहस्थ जीवन के साथ जो छोटी छोटी बातों में तनातनी निकल कर आती है, वो डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाने वाली हो सकती है, उससे भी आप पूर्णतया संभलिएगा। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में आज का दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। तो वहीं पर जो कार्य लाभ की स्थितियों के साथ में आपके लिए सामने खड़े हुए थे, परंतु वहाँ से अभी तक बेहतरी निकल कर नहीं आ पा रही थी, अब वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्यपूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास करें। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में एक मेजर पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअसली बनी हुई है। यही वो समय जहाँ पर आपको टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में या कोई भी क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा धैर्य रखकर चलना चाहिए। तुला राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से बचिएगा। तो वहीं खान पान पर नियंत्रण रखें। व्यापारिक जीवन में कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, तो वहाँ पर भी अपनी गति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो क्रम अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातक आर्टिस्टिक फील्ड स्पेसिफिक में यहाँ पर एक अलग स्तर की बेहतरी को देखने वाले होंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कहीं न कहीं जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः एक तीव्रता आपके सामने आज दोपहर के बाद निकल कर आ सकती है। उसकी तैयारी रखें। कोई भी अनौपचारिक मुलाकात सामने है, तो वहाँ से भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आने वाले हो सकते हैं। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। यहाँ आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी जो स्थितियाँ बारंबार अटकाव और भटकाव दे रही थी, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक पुनः संभलने वाले रहेंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कहीं न कहीं आध्यात्मिक चिंतन में एक वृद्धि निकल कर आ सकती है, जो इस समय को सहयोग के प्रतिबिंब के रूप में लेकर चलने वाली होगी। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्यपूर्णतया बनाकर आप रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो भी समय मित्रों और भाइयों के साथ में बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव पोजीशंस को लेकर आने वाला रहेगा। ये भी एक मेंटेन्ड अप्रोच आपके साथ में बनी हुई है। और वहीं ये गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिए हैं, उसके एंड पॉइंट तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलें। किसी और के भरोसे कार्यों को छोड़ना ठीक नहीं है। वहीं धनु राशि, सोच में यहाँ रुग्णता निकल कर आ सकती है। छोटी छोटी बातें दुविधाओं के केंद्र बिंदु को सामने रख सकती है, उससे पूर्णतः आप संभलिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को जिस स्तर पर अपने साथ अपना कर रखेंगे, उसी के साथ में बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। यहाँ क्षमताएं उस स्तर पर सहयोग नहीं दे रही है जैसा आप सोचते हैं और जैसा आप विचार करते हैं। बृहस्पति प्रधान और राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में कुछ अवरोध सामने निकल कर आ सकते हैं। इस एक बात पर भी गौर कीजिएगा कि यात्राएं टाली जा सकती हों तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ घर परिवार के साथ जुड़कर कोई भी कामकाज की शुरुआत आप कर चुके हैं, परंतु लगता है कि कुछ दुविधाएं सामने आ रही है या फिर बन नहीं पा रही है स्थितियाँ। एक बार खुद को पुनः सामंजस्य के साथ में जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपने करके रखा हुआ है, तो जब तक उसकी पूर्णता सामने नहीं आती है,
तब तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके ज़रूर रहें और वो कार्य समय पर पूरा हो तो बेहद अच्छा। मकर राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में यह आपके साथ में बेहतरी रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर साथ साथ चल रहा है, तो वहीं पर आप आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं के लिए एक अलग प्रगति के आधार को देखने वाले रहेंगे। यही वो क्रम है जहाँ भाइयों एवं मित्रों के साथ किसी भी कार्य की नई शुरुआत बेहतरी देने वाली होगी। वैसे भी 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम आपको चल रहा है और आज शरद पूर्णिमा भी है। इसी वजह से सुबह के अंतराल में ही सोम गायत्री की एक माला का जाप करना, साथ ही साथ में रुद्राष्ट अध्याय के दूसरे अध्याय का श्रवण करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का यदि पाठन और वाचन किया जा सके तब भी अति उत्तम कहा जाएगा। कुंभ राशि, धनागमन में यह आपके लिए वृद्धि है। वाणी श्रेष्ठतम स्वरूप के साथ जीवन को आगे बढ़ाती चली जा रही है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः आपके लिए एक तेज़ी निकल कर आने वाली हो सकती है। यही वो अंतराल है जहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। हालांकि थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाने वाली हो सकती है, उससे पूर्णतया संभल कर आप चलने वाले रहें। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो कार्य यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की मदद से ही पूरा होना है, वहाँ पर भले ही झुककर उस व्यक्ति को साथ में जोड़ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। आप IT फील्ड के साथ में हैं या फिर आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, एक अलग तरीके की तेज़ी यहाँ निकल कर आ सकती है। जीवन की सारी संभावनाओं को वहाँ जोड़कर चलना आपके लिए अति उत्तम है। मीन राशि, आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली रहेगी। छोटी छोटी बातें जो कामकाज में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी उससे भी कहीं न कहीं आप पुनः संभलने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहां अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन आगे बढ़ने वाला हो सकता है। ये निवेदन है आपसे कि गृहस्थ पक्ष को लेकर किसी भी कामकाज की आप नवीन शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ पर आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। आप कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में हैं या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी वर्क स्पेसिफिक के साथ में है, तब भी बेहतरी के आयाम निरंतर तौर पर आपके साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप पुनः कुछ पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, भले ही वो एजुकेशन की कन्वेंशनल रिदम हो या उससे हटकर, वो प्रक्रियाएं भी सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करते आपके लिए चली जाती हैं। तो ये था 9 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।